नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उन्हीं समस्याओं की ज्योतिषीय समाधान। और साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में आपको बताएंगे कुछ खास बातें। तो दर्शकों, आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 22 सितंबर और दिन है सोमवार का। तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। अश्विनी माह कृष्ण पक्ष 14 तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग आज लाभान्वित होंगे। विशेष रूप से कहीं कोई नया कार्य आपको करना है, पढ़ाई से संबंधित करना है, किसी नए कार्य का शोध करना है, तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग तो शुभ हैं, लेकिन कई बार परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत हो जाती है। हम कई जगह शंकाएं कर जाते हैं। आज आप जो भी शंकाएं करेंगे वह गलत होगी। अपनी शंकाओं के कारण दूसरे व्यक्ति को परेशान ना करें। सामान्य रूप से जो कार्य चल रहा है उसे चलने दें, उसमें आप सफल होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आपकी अच्छी प्रगति होगी। जिम्मेवारियों से आप मुक्त होंगे। लोग आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे। उत्तम धन की भी आज प्राप्ति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा है। आपको आज आंखों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको कोई काना व्यक्ति मिलता है और भिखारी के रूप में मिलता है तो थोड़ा सा धन उसे अवश्य दे दें। किसी व्यक्ति को अपमानित करने का आज प्रयास ना करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अच्छे बनते हैं। आप अपनी ही बात के माध्यम से अपने मित्रों में प्रसिद्ध होने वाले हैं। जो भी मीटिंग चल रही हो, जहाँ कहीं आपको बोलने का अवसर मिले, आप बहुत अच्छा बोलेंगे। उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन साकार कार्य करने के लिए आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि दिन थोड़ा सा खर्चीला भी है, कुछ यात्राओं वाला भी है, दूसरे व्यक्तियों की बात को सुनने वाला भी है। जिन लोगों से आप मिलना चाह रहे थे आज उनसे मुलाकात हो सकती है, लेकिन आप अपना पक्ष उसके सामने नहीं रख पाएंगे। उस कारण से थोड़ा आप तनाव में रहेंगे। चिंता आप नहीं करें, वापस आपको अवसर प्राप्त होंगे, तब आप अपनी बात रख सकते हैं। आज मात्र आपका परिचय ही पर्याप्त होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। भाग्यशाली दिन है। एकादश भाव के चंद्रमा उत्तम फल प्रदान करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अजनबी लोगों के माध्यम से भी अच्छे लाभ के संकेत हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है आज ही करना है। आज के अलावा आपके कार्य नहीं तो अधूरे छूट सकते हैं। थोड़ी मेहनत करते रहें। कार्य आज का आज ही संपन्न हो, बेहतर होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के आज परिवार में कुछ मनमुटाव के संकेत हैं। यदि परिजनों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो आपको अपने शब्दों का चयन ठीक रखना होगा। परिजनों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करें। कोई उग्रता ना हो, बेहतर होगा। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज समय अच्छा है। गुरु और चंद्रमा का त्रिएकादश योग उत्तम फल प्रदान करेगा। जिन लोगों से भी आप मिलेंगे आप अपना पक्ष रखने में नहीं चूकेंगे। आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। परिजनों के माध्यम से अच्छे लाभ भी होंगे। परिजन आपको अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे और उनकी कही गई बात पर चल के आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और उससे कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज फैसले बड़े सोच समझ कर लेने होंगे। आज का फैसला भविष्य पर निर्भर करेगा कि आप फैसला किस प्रकार से लेते हैं।
मेहनत और ईमानदारी से कार्य करें, आपके फैसले सही होंगे। प्रलोभनों में कोई फैसला कर रहे हैं तो लंबा नुकसान पहुंच जाएगा, इसलिए आज मेहनत ईमानदारी नहीं छोड़ें। ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स में। आज 14 तिथि का श्राद्ध है। 14 तिथि के श्राद्ध के दिन भी जाने अनजाने जो व्यक्ति शांत हो जाते हैं, किसी विषयोग के कारण लोग शांत हो जाते हैं, किसी तंत्र दोष के कारण शांत हो जाते हैं, तो उनके लिए भी आज श्राद्ध किया जाता है। 14 के दिन श्राद्ध करने से कई प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। संतान कभी भी अल्पायु नहीं होती है, ना ही अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु होती है। विशेषकर फौजी और जो लोग ड्रेस से संबंधित हैं उन लोगों को यह श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। पुलिस में, फौज में, सीआरपीएफ में, इस तरह से कहीं आप लगे हुए हैं तो उनकी या पूर्वज आपके थे उनके लिए 14 का श्राद्ध करना चाहिए, ताकि आपके घर में कोई अधोगति को प्राप्त ना हो और ना ही ऐसी स्थिति निर्मित हो कि आकस्मिक रूप से गलत समय में, असमय में आपकी मृत्यु हो। 14 के दिन विशेष रूप से बरगद के वृक्ष पर दूध चढ़ाना भी लाभकारी होता है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे आपकी समस्याएं और जानेंगे उनके समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे आपकी समस्याओं के समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे मोक्ष और मुक्ति के बारे में। कल हमने आपसे बात की थी मुक्ति और मोक्ष के बीच में क्या अंतर होता है, और इसी कड़ी में आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुक्ति कितने प्रकार की होती है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो एक लाइन का मैसेज है, मुक्ति मार्ग का धारक जटायु, सदगति को प्राप्त होने को आतुर जटायु, अधम देहधारी गिद्ध जटायु मैसेज दे देता है राम को कि रावण आपकी पत्नी को ले गया है और इसके बाद मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे ही राम कहता है अचल करूं तनु राखाऊं प्राणा, बाली के वाक्यों को दोहरा देता है राम। यहाँ तुम्हें अमृत प्रदान कर दूं जटायु में। तब जटायु धारी हरि तनु रूपा, देख लीजिए मुक्ति में क्या हुआ। जो राम का रूप है वो जटायु पक्षी धारण कर लिया, स्वयं चतुर्भुज रूप में आ गया, यानी तादाम्य मुक्ति। तादाम्य मुक्ति पहला उदाहरण, जिसमें चाहे जिस योनि का, चाहे जिस शरीर का जातक हो, पक्षी रूप में भी जटायु ने चतुर्भुज रूप विष्णु का धारण करने के बाद भूषण बनमाला, नयन विशाला, निज आयुध बुधचारी, इन चिन्हों से युक्त होकर राम के समक्ष खड़ा होता है। और तजेव यमिस निर्मिस बपुधारी, और वो दुर्गंधयुक्त मांस का भक्षण करने वाला वो शरीर का परित्याग कर और तब हरि के रूप में चलता है। लेकिन ऐसे सद्गति और मुक्ति मार्ग जिसको तादाम्य मुक्ति कहते हैं, ऐसे जातक के क्रिया कर्म दाह संस्कार के निमित्त एक ही लाइन कह के गया कि मेरी सद्गति उस स्थान पर होनी चाहिए जहां पर पहले कभी चिता न जली हो। लक्ष्मण 10 दिशाओं का स्वामी,
कहा गया, बताओ वो स्थान पृथ्वी में जहां कभी चिता न जली हो। 10 पार्षदों की रिपोर्ट 10 दिशाओं की ये आई कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां राम बैठे, यहां भी चिता जल चुकी है। और ऐसे व्यक्ति को तेहि में पक्षी तनुअह पुनीतम जंजाल कंकाल अंगो विछिन्नात् अंकेतु मध्य ले ली हमाने तम लय अंकार अग्नि तिरोतात। लय अंकार तिरोतात यानी स्वयंभू प्रकट अग्नि को अपनी गोद में बैठाकर पहला जातक है इस विश्व का, जिसको राम ने अपनी गोद में बैठाकर चिता से बनाकर और जटायु को अंत्येष्टि दी। ये है तादाम्य मुक्ति, ऐसी जो दुर्लभ योगियों को तो छोड़ो, स्वयं कर्क लग्नि पुष्य नक्षत्री राम अपने बाप को ये सदगति तादाम्य नहीं दे पाया, लेकिन गिद्ध को ये प्राप्त हुई, ऐसा प्रमाणों ने सिद्ध किया है। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि मुक्ति कितने प्रकार की होती है और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर की समस्या। मैं गोपाल कृष्ण बोल रहा हूँ मंदसौर से। मेरी बेटी का पूर्वा है, उसका जन्म दिनांक है 1 अक्टूबर 1981, समय है सायं 6:45, जन्म स्थान है मंदसौर मध्य प्रदेश। नौकरी के लिए मैं चाहता हूँ कि कब नौकरी लगेगी उसकी और शादी कब तक होगी, हो पाएगी। आज की पहली कॉल हमें आई है मंदसौर मध्य प्रदेश से गोपाल कृष्ण जी की। गुरुजी अपनी बेटी के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनकी बेटी को नौकरी मिलने का योग कब तक है और साथ ही जानना चाहते हैं कि उनका विवाह कब तक होगा। मीन मिथुन मृगशिरा, आपकी पुत्री 88 बारन है, घोर मंगली है, 26 वर्ष 2 दिन, 28 वर्ष 2 दिन, 26 वर्ष 11 माह, 28 वर्ष 11 माह। यहाँ ही शादी की चर्चा आपको करना चाहिए, अन्यथा निषेधात्मक है वेदों द्वारा। मंगल का प्रभाव यहाँ अतिरेक के बजाय व्यतिरेक की अवस्था को प्राप्त हो जाता है इन अवस्थाओं में। अतः 2016 के नवंबर में ही विवाह का क्रमांक आपकी पुत्री का नाम पाफा बाबा माँ से है, यानी इनको पति और अलावस्या वर्ग से, और 10th भाव चंद्रमा एंड शनि, बीटेक के MBA पति, 17 चौको 68 दूना 136 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर विवाह का क्रमांक देखा जाता है। तो गोपाल कृष्ण जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी से संबंधित दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आपकी बेटी के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे क्या है उनकी समस्या। गुरुजी, मैं प्रभात सिंह, पलामू, झारखंड से। मेरी जन्म तिथि 27 अगस्त 1990 रात 12 बजे। मेरी शिक्षाएं में जो काफी बाधाएं आ रही हैं, उसका कोई उपाय बताएं। पलामू झारखंड से हमें कॉल किया है प्रभात सिंह जी ने। गुरुजी अपनी पढ़ाई को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी पढ़ाई में काफी बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। मिथुन तुला विशाखा, ऐसा है दोस्त, द्वितीय सो बेभावस्थ मनः नहीं हम प्रवर्तते। इसीलिए कहा गया ना, पूजा पाठ करो, माता पिता की सेवा करो, क्यों? मन प्रवृत्त हो जाएगा। अपने माता की पैरों की जहाँ पायल पहना जाता है, इस स्थान का चित्र खींच लो, आइडेंटिटी कार्ड बनाकर बढ़िया, और जहाँ अध्ययन करता है वहाँ रख दो, तब अध्ययन में मन प्रवृत्त होता है। तो प्रभात सिंह जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी शिक्षा के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
और आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी, मैं वंदना पुरोहित जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे पापा विजय पुरोहित, जन्म तारीख 22 अक्टूबर 1967 और जन्म समय दोपहर 3:20। मेरे पिताजी के नाम का मकान पिछले 4 सालों से बन नहीं पा रहा है। कोई न कोई बाधा आ जाती है और पैसे की बचत नहीं हो रही है मकान के लिए। कृपया कोई उपाय बताएं। जयपुर राजस्थान से हमें कॉल कर रही हैं वंदना पुरोहित जी। गुरुजी अपने पिताजी से संबंधित प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके पिताजी पिछले 4 वर्षों से मकान बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उसका निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। कुंभ वृष रोहिणी, घुसो अपने मकान में, काहे नहीं बन पा रहा है? मकान बना डाले हो, नींव बन गई है, उत्तर साइड में लंबा दिए हो और दक्षिण और पश्चिम में आप देखिए, आपने 1, 2, 3 कमरे बना के सामने फिर आपने भरा हुआ है और ये सब 12x12, केवल एक पहला कमरा आपने 16x12 का बनाया हुआ है। नींव भर गई है, दीवारें खड़ी हैं, इनके ऊपर छत पड़ना बाकी है। ऐसा बोलो, क्यों गड़बड़ है? दक्षिण की तरफ निकलो अपनी इस दीवार के, देखो यहाँ गड्ढा है, यहाँ पानी भरा है। यहाँ पर जब तक ये स्थिति रहेगी, चंद्रमायुष 17 चौको 68 दूनी 136 136 काले तिल गिनकर सफेद ना हो और इस घर के पश्चिमी और दक्षिणी कोने की दीवार में लगा दो। 136 दिन में एकदम लहलहाने लगेगा, इसमें झंडा फहराने लगेगा बनकर, भले ही फिर आप अपना निवास आगे पीछे करो। तो वंदना पुरोहित जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने पिताजी से संबंधित समस्या का हल प्राप्त हो गया होगा। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हम अर्चना बोल रहे हैं लखनऊ से। हमें अपने भतीजे अंशवीर के बारे में जानना है। उसकी जन्म तिथि 13 अक्टूबर 2011, दिन बृहस्पतिवार 11:44 रात में गुड़गांव में हुआ है। गुरुजी, उसके दोनों पैरों में से ही तिरछापन है, ऑपरेशन भी हो चुका है। डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में छेद बता रहे हैं, इलाज लगातार चल रहा है। गुरुजी, हम जानना चाहते हैं कि हमारा भतीजा अपने पैरों से चल पाएगा। गुरुजी, कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वो स्वस्थ हो और अपने पैरों से चल सके। प्रणाम गुरुजी। लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रही हैं अर्चना सिंह जी। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने भतीजे के लिए है। इनका कहना है कि इनके भतीजे को जन्म से ही पैरों में दिक्कत थी, तो उसका इलाज भी इन्होंने कराया, लेकिन वो समस्या पूर्णतया नहीं जा पाई है। तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। मिथुन में the placement of Ketu in the 12th house attracts multi-level operations, not less than 8 operations। यानी इनको कम से कम 8 बार ऑपरेशन, मल्टी लेवल फ्रैक्चर्स, ऐसे प्रमाण देखे जाते हैं। कमर से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। गर्दन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन पहला नॉट है, यहाँ से और स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम 7th हाउस कहते हैं, इसके बीच में कहीं भी छेद नहीं है। स्पॉट्स हैं हड्डी में। फिलाडेल्फिया, ईरान। देखो भाई, इसका पुनर्जन्म नहीं है आपके इस भतीजे का, और ये केतु द्वादश लेके आया है, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति है। ओके, पैर क्यों टूटे इसके? दरवाजा खोला, सांप बैठा था, पूरी पूंछ कट गई, दोनों पैर इसके बर्बाद हो गए। सर्प को दूध न पिला पावे तो प्रारब्ध ये इसका फिलाडेल्फिया ईरान का है। ये ईरान फिलाडेल्फिया का आदमी है जो आपके यहाँ जन्म लिया। कैसे आया वो हमने इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर ईरान की मिट्टी आ जाए और इसके गर्दन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक के बीच में कहीं रख दी जाए सिरहाने, तो ये दौड़ने लगेगा पीटी उषा की तरह, इसमें संशय नहीं है। तो अर्चना जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने भतीजे के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। उनका स्वास्थ्य बहुत जल्द ठीक हो जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं प्रसन्न कुमार जगदलपुर छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ। मेरा बेटा रोहित की जन्म तिथि है 22 अप्रैल 1985 का। विवाह में जो रुकावट आ रहा है, इसके लिए कोई ज्योतिष समाधान बताइए। जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हमें कॉल कर रहे हैं प्रसन्न कुमार जी।
गुरुजी, इनका प्रश्न अपने बेटे के विवाह से संबंधित है। इनका कहना है कि इनके बेटे के विवाह में काफ़ी बाधाएं आ रही हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इनके बेटे का विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कर्क वृष कृत्तिका, राम का कृष्ण का दोनों का लग्न लिया। कृत्तिका का स्वामी मंगल, और मंगल 9, ये जहाँ शादी करना चाहता है वहीं शादी करना चाहता है और वहाँ आप करने नहीं दे रहे हैं, या उसका बाप लड़की का बाप नहीं करने दे रहा। ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन चीज़ों को व्यक्त नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरी जगह लड़की ढूंढें, वहाँ इसकी शादी होने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं देखा जाता। तो प्रसन्न कुमार जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, प्रसन्न जी की समस्या के समाधान के साथ ही साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं अमरिंदर सिंह रूपनगर पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1963, टाइम रात के 10:30। मैं अपनी दुकान के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा यहाँ काम बहुत मध्यम है, कृपया मुझे ज्योतिष उपाय बताएं जिससे मेरा कारोबार ठीक हो जाए। आज की आखिरी कॉल हमें आई है रूपनगर पंजाब से अमरिंदर सिंह जी की। गुरुजी, ये अपने व्यापार को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके व्यापार में इन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। भैया, दुकान मकान के प्रश्न करते हो, घुसो। अपनी दुकान उत्तर की तरफ खुल रही, सामने नाली, यहाँ पर लोहा लगा, उसके आगे राइट हैंड चलो, इतना बड़ा लंबा बिजली का खंबा, यही कूड़ा, और इस समय निकल कर देखो तो गाय भी खड़ी है, उसके ऊपर कौवा बैठा है। इतना दृश्य देख के भीतर घुसो दुकान में। आपने लाइन से अपना सब काम कर रखा है, लेकिन स्टोरेज आपने किया है पश्चिम और उत्तर के कोने पर। दोस्त, ये सारा सामान उठाकर दक्षिणी दीवार पर और दक्षिण और पश्चिम कोने पर कर दो। अगले दिन से सप्लाई और डिमांड के बीच में इतना अनुपात बढ़ जाएगा कि आपको खरीदते खरीदते और बेचते बेचते खाना पीने की भी टाइम नहीं मिलेगा। तो अमरिंदर सिंह जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी बातें बताई हैं आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा, और जो भी उपाय गुरुजी बता रहे हैं आप उन्हें अपनाइए। आपकी समस्या बहुत जल्द दूर होगी और आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।